एक घटना हुई थी जिसमें 1 फरवरी को 6 बसेस में जो आग लगी थी और जो एक और बस है वो आधे क्षतिग्रस्त हो गई थी। एक व्यक्ति जो है नेक्स्ट डे 2 फरवरी को बस में अंदर जाते हुए दिखे। उसके उनके और जो व्यक्ति जो अंदर जा रहे थे उनके हाथ में एक कपड़ा था। ये थ्योरीज भी कुछ लोगों की तरफ से सामने आ रही है कि जो इंश्योरेंस क्लेम के पर्पज से इंटेंशनली बसेस को जला दिया गया हो। और राजधानी रांची के खादगढ़ा ओपी अंतर्गत बस स्टैंड में बीते 2 फरवरी को हुई अगलगी की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। लेकिन घटना को अंजाम क्यों दिया गया था, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। इस मामले पर जांच जारी है। बीते दिनों 1 फरवरी को खादगढ़ा बस स्टैंड में 6 बसों को आग के हवाले कर दिया था और उसके बाद दूसरे दिन सिटी बस को भी आग में झोंकने की कोशिश की गई थी। इन दोनों ही घटनाओं में अपराध की शैली बिल्कुल एक जैसी थी, जिसका खुलासा एक सीसीटीवी फुटेज से हुआ। सीसीटीवी फुटेज में उस व्यक्ति की तस्वीर कैद हो गई थी। आरोपी से जब खादगढ़ा की घटना पर पूछताछ के दौरान अपनी संलिप्तता स्वीकार की। मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि प्राप्त सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति हाथ में कपड़ा बांधकर बस के अंदर गया और वापस खाली हाथ निकला और थोड़ी देर बाद बस से धुआं निकलने लगा, जिसे स्थानीय लोगों की सहायता से बुझाया गया। एक घटना हुई थी जिसमें 1 फरवरी को 6 बसेस में जो आग लगी थी और जो एक और बस है वो आधे क्षतिग्रस्त हो गई थी आग की वजह से। तो इस आगजनी की घटना के पश्चात स्थानीय लोगों से भी बातचीत करी गई और उसी दिन एक इंक्वायरी भी इनिशिएट करी गई थी कि इस इंसिडेंट का क्या रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट डे ही दोपहर के टाइम पर इसमें इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा था कि नेक्स्ट डे भी एक ऐसी घटना हुई जिसके आधार पर इस केस का खुलासा हुआ है। इसमें एक व्यक्ति जो है नेक्स्ट डे 2 फरवरी को बस में अंदर जाते हुए दिखे। उनके और जो व्यक्ति जो अंदर जा रहे थे उनके हाथ में एक कपड़ा था। उस कपड़े को ऐसे लपेटते हुए अंदर जा रहे थे। बस के अंदर वो चढ़े हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेज में एकदम क्लियरली विजिबल भी था। और वो अंदर गए हैं, अंदर से खाली हाथ वो बस से फिर बाहर निकले हैं। वो कपड़ा उनके हाथ में नहीं था और कुछ देर के बाद उस बस से हल्का फुल्का धुआं आता हुआ दिखा था नेक्स्ट डे। उसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा भी तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई, खादगढ़ा टीओपी को भी सूचना दी गई, लोअर बाजार को भी सूचना दी गई कि ऐसा ऐसा एक कपड़ा जलने की इंसिडेंस हुई है। तब फिर जो व्यक्ति है उनको आइडेंटिफाई किया गया और आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेजेस को देखा गया। उसमें ये भी सामने आया है कि जो 1 तारीख वाली घटना है, घटना से 5 मिनट पूर्व ही यही सेम व्यक्ति 1 तारीख को भी एक बस में जाते हुए दिखे हैं, फिर वहां से निकलते हुए उस एरिया के आसपास से दिखे हैं। और यही एक मेन जो सस्पेक्ट है उस दिन के। बाकी लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी गई बट उनका रोल ऐसा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं दिखा। फिर 2 तारीख को जो ये कपड़ा जो जला था, उसके बाद उस कपड़े को भी पुलिस के द्वारा सीज किया गया और जितने भी रेलेवेंट सीसीटीवी फुटेजेस थी उनको सीज किया गया है। और जिस टाइम इसको पकड़ा गया था उस टाइम भी ये काफ़ी नशे की हालत में थे और संभवतः इन्होंने काफ़ी शराब या फिर डेंड्राइट का सेवन कर रखा था। और इनसे आगे पूछताछ में यही आया है कि इनको किसी मतलब ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये कपड़ा अंदर क्यों लेके जा रहे थे, क्यों इनके पास उस टाइम पे ये सेम कपड़ा जो अंदर लेके जा रहे थे वही कपड़ा अंदर जला हुआ मिला है। जो पब्लिक ने उस आग को बुझाया था, आसपास के स्थानीय लोगों के द्वारा भी आग को बुझाया गया था। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन घटना के पीछे की असली वजह क्या है, पुलिस इसके हर एक बिंदु पर जांच कर रही है। और आगे जो अन्य तथ्य हैं कि किसी आदमी ने इनको उकसाया हो या इन्होंने खुद से किया हो, उसके ऊपर इनसे इंटरोगेशन की गई है और जो आगे जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर आगे जांच की जा रही है। इनका नाम है अर्जुन भोक्ता, इनकी उम्र है 32 वर्ष। ये सिकिदरी थाना अंतर्गत रांची के ही रहने वाले हैं, लेकिन ये जो है बस स्टैंड के आसपास ही कूड़ा चुगने का और इस टाइप का ये सब करने का डेली वेज लेबर टाइप के ये व्यक्ति हैं। और ये एक पॉसिबिलिटी है कि किसी ने इनको उकसाया या किसी ने इनको नशे की हालत में ये आग लगाने के लिए बोला हो। उस तथ्य पर अभी पुलिस जांच कर रही है और आगे जैसे भी एविडेंस सामने आते हैं उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।